देखिए जी, 9 मई के बारे में जो अफवाज पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वाज़ेह है, गैर मुबहम है और मुस्तकिल है। और वो ये है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें। इसलिए क्योंकि अगर कोई जत्था, कोई मुसल्लह गिरोह, कोई पुरतशद्दुद गिरोह इस तरीके से अपनी मर्जी और सोच और मुसल्लत करना चाहे मुआशरे पे, और इस तर्ज अमल को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक ना रोका जाए, तो आपके हमारे इस मुआशरे को हम किस तरफ लेके जाएंगे। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई में मुलविस लोगों को मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी। मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद करने वाले माजी में हक में थे। मिलिट्री कोर्ट्स आइन के मुताबिक कायम हैं। जो लोग कहते थे कि 9 मई फौज ने कराया है वो खुश हो जाएं, हमने अपने लोगों को सजा दे दी। जहरीला प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को गुमराह किया गया। डीजीआई एसपीआर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कि पाकिस्तान में एक अरबों रुपए का एक गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। भत्ताखोरी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, उसके अंदर अगवाकारी है, उसमें स्मगलिंग है, उसमें गैर कानूनी असला है, और उसमें ये फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी इसी इलीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, इससे जो फायदा उठाते हैं, जो अरबा रुपया बनाते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सिस्टम जारी और सारी रहे। और इस सिस्टम को जारी और सारी रखने के लिए वो ये इंश्योर करते हैं, वो ये भरपूर कोशिश करते हैं कि वो तमाम ज़रूरी अवामिल जिनका रिवाइज नैप में, जिनका ज़िम्मे इस्तेकाम में जिक्र है, उन पर अमल दरामद ना हो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि केपी में बैड गवर्नेंस की वजह से हमारे जवान जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में भत्ताखोरी, अगवा, नॉन कस्टम गाड़ियों की स्मगलिंग का गैर कानूनी नेटवर्क जारी है। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम से फायदा उठाने वाली कुव्वतें चाहती हैं ये सिस्टम जारी रहे। इस गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सियासी पुष्टपनाही भी शामिल है। अशराफ या इत्तफाक करें, इस स्पेक्ट्रम को तोड़ेंगे तो पाकिस्तान को तेजी से खुशहाल होता देखेंगे। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों और 12 रियासती सतह पर अफगान अबूरी हुकूमत को निशानदेही करने के, अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनाल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते आ रहे हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। आर्मी चीफ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान खारजियों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। खारिज की वजह से मासूम पाकिस्तानियों की जानें जा रही हैं। इन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तक़वियत मिले तो ये स्टेटस को काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं। तमाम चैलेंजेस के बावजूद दुश्मन परेशान है कि पाकिस्तान तरक्की कैसे कर रहा है। डीजीआई एसपीआर की मीडिया ब्रीफिंग। अमेरिका पाकिस्तानी मिसाइलों के पीछे क्यों? यहूदी एजेंट कौन? कैदी नंबर 804 की आलमी गूंज। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन भी नाराज। फौजी अदालतें मुश्किल में। नया भौचाल आ गया। इमरान रियाज खान का दबंग तज्जिया सामने आ गया। मशहूर व्लॉगर इमरान रियाज खान ने कहा है कि बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर एतराज क्यों किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासतदान आपस में अक्सर झगड़ते रहते हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान की सलामती से कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे अमेरिका इन चीजों को बाज़ औक़ात इस्तेमाल करता है, ये एक खुली हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का एतराज बहुत पुराना है। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए उस वक्त भी अमेरिका ने बड़ा एतराज उठाया था। बादजा पाकिस्तान पर यह भी इल्जाम लगा कि इसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क को दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। बदकिस्मती से कालादम टीटीपी आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लोगों को शहीद कर रही है। एक तरफ बातचीत हो, दूसरी जानिब खुली छूट मिल जाए, ये काबिल कबूल नहीं। हम पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करेंगे। सरहद पार से मुल्की पॉलिसी नहीं चल सकती। हमारी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ सरगर्म अमल हैं।
सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद बीबी की बरसी के मौके पर खराज तहसीन। सदर ने कहा, बीबी शहीद इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थीं। उनका नज़रिया आज भी जिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीबी शहीद को जमहूरियत की अलमबरदार करार दिया। कहा, बीबी शहीद हिम्मत और इस्तकामत की अलामत बनी। मिसाक़ जमहूरियत उनकी पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बीबी शहीद की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मोहतरमा मजलूम और पसमानदा तबके के लिए उम्मीद की किरण थी। उनकी वाबस्तगी हम सब के लिए एक तहरीक है। हम उनकी मिरास को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहाँ हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल हों। उस ख्वाब को हम हकीकत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर को खराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए जुर्रत और हिम्मत का इस्तिआरा हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पाकिस्तान की सियासी तारीख का अलमनाक बाब है। बेनज़ीर भुट्टो ने साबित किया कि ख़वातीन मुल्क की तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर सकती हैं। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद की नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अवैस शहीद का जस्ते खाकी आबाई इलाके को रवाना, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क में गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ब्रीफिंग में बताया गया, इस साल लोड शेडिंग का दौरानिया कम है। पावर सेक्टर को भी गैस मिल रही है। तमाम गैस सेक्टर्स फ़आल हैं।